कल 22 जनवरी थी, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या के भीतर, और पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। इस वक्त हम बिहार में हैं और यह बिहार का अति व्यस्ततम राजनीतिक सड़क कहा जा सकता है। वीरचंद पटेल पथ के तौर पर बिहार वाले जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस, राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय जनता दल का राज्य कार्यालय और इससे थोड़ी दूर पर जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय कार्यालय, मतलब बिहार में सक्रिय वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के कार्यालय इस सड़क पर मिलेंगे। और साथ ही साथ मिलेंगे एमएलए फ्लैट्स भी, एमएलए फ्लैट जहां पर विधायक चुन करके आमतौर पर जाते हैं, रहते हैं। यहाँ हम जिस जगह खड़े हैं वो एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय है, अभी पोस्टरों से पटा पड़ा है, और वो जिन पोस्टरों से पटा पड़ा है पूरा कार्यालय, वो है कर्पूरी ठाकुर, जो कि प्रदेश के मुखिया भी रहे और पिछड़े या कहें कि अति पिछड़े समुदाय को जिस तरीके से आरक्षण का फॉर्मूला या मुंगेरी लाल कमीशन, जिनको याद हो, वो कमीशन की आयोग की जो रिपोर्ट थी उन्होंने जिस तरीके से लागू की, तो उसके बाद यहाँ पर कल उनकी 100वीं जयंती के मौके पर एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से कोशिश में लगी है कि एक बड़ा वोट शेयर, जिस तरीके से जाति जनगणना की रिपोर्ट आई है और अति पिछड़ा समुदाय जिस तरीके से उसमें जाहिर तौर पर, हालांकि वो पहले से था, ऐसा नहीं है कि वो कोई पहली बार इस तरीके के आंकड़े आए हों, मगर उनकी आबादी या उनका जो पूरी आबादी है बिहार की, आमतौर पर जिसे 13 करोड़ तक कहा जाता है, उसमें करीब करीब 36% आबादी, मतलब ओबीसी के भीतर एक ईबीसी या एमबीसी का जो बाइफर्केशन है, और उस राजनीति के लिहाज से कर्पूरी ठाकुर की राजनीति की ओर बहुत सारे लोग जो है टकटकी लगाए देखते रहते हैं। यहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जो कि कल एक कार्यक्रम कर रहा है एसकेएम हॉल में, मतलब श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। दूसरी तरफ यदि मैं आकाश से कहूँ, वो जरा कैमरा पैन करेंगे, तो जो वेटनरी ग्राउंड है वहाँ थोड़े समय पहले भी अभी जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। भीम संसद के माध्यम से उस कार्यक्रम में कहें कि एससी कम्युनिटी को विशेष तौर पर एड्रेस किया गया था। बिहार के भीतर जब कभी भी राजनीति की बातचीत होती है तो वो अलग अलग जातियों से होती हुई गुजरती देखी जाती है। यहाँ आप देखिए कि एक जननायक कर्पूरी ठाकुर शताब्दी समारोह, एक तोरण द्वार बना हुआ है। एक राजनीतिक योद्धा जिसने अपमान का घूंट पीकर भी बदलाव की इबारत लिखी, और ये बदलाव की इबारत जिस किसी शख्स ने लिखी, ऐसा नहीं था कि इस शख्स को बहुत ज़्यादा याद किया जाता रहा हो। इस बीच वो याद करने का जो तौर तरीका है वो बहुत व्यापक पैमाने पर दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्रतिष्ठा हुई, उस दिन पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में रामलला को लेकर के एक ऑब्वियस उत्साह, उमंग देखा गया। बहुतों को इसमें उन्माद की भी झलक दिखाई पड़ी। लोग अपने अपने तरीके से उन सारी चीज़ों को दर्ज कर रहे हैं। यहाँ हम इसलिए भी इस तरह के तोरण द्वारों को दिखाने की कोशिश में लगे हैं, क्योंकि कल 24 जनवरी की जो पूरी तारीख होगी वो कर्पूरी ठाकुर के नाम पर होगी। इससे पहले जो 22 तारीख थी वो रामलला के नाम पर रही। तब बिहार के भीतर जो अलग अलग तारीखों का एक मतलब होता है, एक मंतव्य होता है। यहाँ मैं आकाश से कहूँगा कि पीछे एक कार जा रही है झारखंड के नंबर की, उस कार पर जो एक झंडा लगा हुआ है और उस पर जो जय श्री राम लिखा हुआ है वो भी दिखाएंगे, और वो जय श्री राम और पीछे एक हिंदू, उस कार के ठीक पीछे एक हिंदू भी लिखा हुआ है। तो वो एक चीज़ आपको दिखानी थी कि बिहार के भीतर जब अलग अलग जातियों का मसला जब देखने सुनने में आता है, विशेष तौर पर जो पिछड़ी, अति पिछड़ी जातियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने तरीके से उस बड़े वोट शेयर को जो कि इस बीच उभर करके, निकल करके या जाहिर तौर पर आया है कि 36% अति पिछड़ा वोट बैंक है, और वो जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो एक मुश्त किसी के साथ नहीं है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए भी अपने तरीके से कोशिश में लगी रहती हैं। जैसे कि यदि मैं बताऊं कि ओबीसी जो कि 62 से 63% है, अगर
आंकड़ों के लिहाज से बात करें, और उसमें एक बड़ा वोट शेयर जो है वो यादवों का है, जो कि 14% तक है, और 17% यादव, 17% सॉरी मुसलमान। तो उसके बाद ये एक बड़ा चंक जो कि कहा जाता है कि ये राष्ट्रीय जनता दल के साथ इंटैक्ट रहता है। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड अपनी ओर से लव कुश साधने की कोशिश करती है। उपेंद्र कुशवाहा से लगाया, इस बीच सम्राट चौधरी को भी जब प्रदेश का मुखिया भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो कहा कि वो अपने तरीके से लव कुश को साधने की कोशिशें कर रहे हैं। मिलर हाई स्कूल ग्राउंड जो यहाँ से बिल्कुल ठीक नज़दीक का ग्राउंड है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने इस कार्यक्रम को 24 तारीख को करने के लिए पहले इस आशय की उनकी गाड़ियाँ घूम भी रही थी, मगर वो किन्हीं न किन्हीं सियासी मसलों में या कहें कि परमिशन नहीं मिली। जो भी कल भी ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से कार्यक्रम करे, और उपेंद्र कुशवाहा भी इस कार्यक्रम को करने की कोशिश में लगी हैं। मतलब समझिए कि कर्पूरी ठाकुर जो कि जिन्होंने जब मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट जिस दौर में जाहिर की थी, तो उसके बाद से उन्हें एक तीखा प्रतिरोध भी झेलना पड़ा था। बहुत सारे लोगों ने उन पर जातिगत टिप्पणियां भी की, मगर वैसे इस वक्त जिस तरीके की राजनीति बिहार के भीतर हो रही है और जिस तरीके की राजनीति करने की कोशिश में तमाम दल लगे हुए हैं, और जाति जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद से ये एक वोट शेयर जरूर है जो कि कहीं ना कहीं सबकी नज़र में है और सब चाहते हैं कि अपने खेमे में कर लें। तो ये उसकी एक बानगी। और मैं आकाश से फिर कहूँगा कि थोड़ा सा कैमरा यदि दूसरी तरफ करेंगे, कल चूँकि और टॉप पर करेंगे, टॉप पर यदि आप देख पा रहे हो तो एक जय श्री राम नुमा झंडा जो कि पूरे देश प्रदेश में जिस तरीके से झंडे बटे हैं, बांटे गए हैं, लगे हैं या लगाए गए हैं, उसकी एक बानगी आपको उन झंडों के माध्यम से, और एक राजनीति भी जो कि हमने उस कार पर भी दिखाने की कोशिश की, किस तरीके से जहां भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति होती है आमतौर पर वो तमाम जातियों को अपने पक्ष में हिंदू कह करके गोलबंद करने की कोशिश, राम के नाम पर गोलबंद करने की कोशिश, वहीं जो एक तरीके से बिहार के भीतर, उत्तर प्रदेश के भीतर जो पिछड़ावाद की राजनीति करने वाली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ रही हैं, जो कि ओबीसी को अपने पक्ष में गोलबंद करना चाहती हैं। क्योंकि जब कर्पूरी ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, भले ही वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से पहले संबद्ध रहे हों, बाद के दिनों में वो संसोपा से जुड़े, और संसोपा का वो नारा भी बहुतों को याद है कि संसोपा ने बाधी घाट पिछड़ा पावे 100 में 60। चूँकि संसोपा की राजनीति या डॉक्टर लोहिया की जो राजनीति करते हुए जो अलग अलग तरीके से दल या राजनेता निकले, चाहे बिहार के भीतर वो नीतीश कुमार हों, लालू प्रसाद हों या रामविलास पासवान, ये उसी संसोपा की राजनीति या डॉक्टर लोहिया की राजनीति से अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही साथ कर्पूरी ठाकुर फार्मूला या कर्पूरी ठाकुर की लिगेसी पर भी अपने तरीके से क्लेम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वैसे में भारतीय जनता पार्टी भी अपनी ओर से पुरजोर कोशिश में लगी है, क्योंकि इस बीच जो गाड़ियां उनकी घूम रही थी उसमें वो ये प्रचार कर रहे थे कि जब जनसंघ था, जनसंघ ने ही अपने तरीके से जो है उनको नेता बनाया। ये देखिए इस तरीके की गाड़ियां पूरे प्रदेश भर में, देश भर में घूम रही हैं, और कोशिशें अपनी ओर से एक तरीके से करने की कोशिश है कि क्या होता है। तो एक स्टेटस रिपोर्ट यहाँ जो कि पटना का अति व्यस्ततम राजनीतिक सड़क है वीरचंद पटेल पथ, वहाँ से हमने आपके लिए किए।